हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यादव कोचिंग क्लासेस। यदि मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम क्लास 10th का अध्याय नंबर 2 बहुपद का उदाहरण नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए, तो क्वेश्चन में आपका ये लिखा है -3। ये जो -3 है ये आपका मूलों का योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। और ये जो 2 दिया है ये आपका मूलों का गुणनफल है, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पहले यहाँ लिखेंगे, पहले हम यहाँ दिए गए मूल, या आप इसमें शून्यांक भी लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा है। तो यदि आपके दिए गए जो मूल हैं या शून्यांक अल्फा और बीटा हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमने आपको बताए थे कि जो अल्फा प्लस बीटा है मूलों का योगफल है, और मूलों का योगफल कितना दिया है आपका, ये -3। अब अगला जमाएंगे हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना दिया है आपका, 2। क्लियर। तो ये हो गया मूलों का योगफल और ये हो गया मूलों का गुणनफल। अब आपको यहाँ एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, देखिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए आप यहाँ लिख दीजिए द्विघात बहुपद। आपको ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है आपका, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इस पे जमाते हैं हम अब। तो हमने ये लिख रहे दिए x का वर्ग माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3। x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया आपका, ये 2। अब इनके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो हमारा जाएगा x का वर्ग माइनस माइनस हो गया प्लस 3x प्लस 2। तो इस प्रकार आपका ये बहुपद निकल जाएगा। हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद x का वर्ग प्लस 3x प्लस 2 है। इस प्रकार आप ये एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रश्नावली 2.2 जिसका क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्याङ्कों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 1/4 माइनस 1। तो हमें पता है कि 1/4 क्या हो जाएगा, हमारा मूलों का योगफल, और -1 क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल। तो इसे हम चले लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे, पहले दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो जाएगा, ये 1/4। और अगला क्या दिया हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, -1। अब यहाँ आपको फॉर्मूला बताया था हमने, क्या था फॉर्मूला, इसलिए द्विघात बहुपद क्या है, इसका फॉर्मूला आपका x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें रख देंगे हम मान। तो x का वर्ग लिख रहे दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, ये 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना आपका, -1। अब जैसे इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये x का वर्ग माइनस 1/4 x प्लस माइनस माइनस। अब देखिए नीचे क्या है आपका, ये 4। तो इस 4 का क्या करिए, दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए आप, गुणा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं
पूरे समीकरण पर 4 का गुणा करने पर। अब जैसे ही आप पूरे समीकरण में 4 का गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें 4 का गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 4x का वर्ग माइनस ये 4 और ये 4, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका यहाँ बचेगा x, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4। तो इस प्रकार आपका ये समीकरण बन जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण 4x का वर्ग माइनस x माइनस 4 है। इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है करनी 2 और 1 बटे करनी 3। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम। हमें यहाँ क्या लिखना है आपको पता है, दिए गए शून्य अल्फा और बीटा हैं। तो हमें यहाँ का क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है करनी 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया आपका 1/3। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, इसलिए द्विघात बहुपद क्या है आपका x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इनमें रखेंगे हम जैसे ही, तो x का वर्ग लिख रहे दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका करनी 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका 1/3। ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो हम आ जाएगा x का वर्ग माइनस करनी 2x प्लस 1/3। अब बटे में ये क्या है 3, तो हम पूरे समीकरण में क्या कर देंगे, पूरे समीकरण पर 3 का गुणा करने पर। जैसे ही गुणा करेंगे तो आप यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x का वर्ग माइनस, अब 3 का गुणा इसमें करेंगे जैसे ही आप, तो क्या आ जाएगा आपका, ये गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 3 करनी 2x, और यहाँ से आपके कैंसिल हो जाएगा तो आपका जाएगा 1। तो इस प्रकार ये आपका समीकरण बन जाएगा। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण 3x का वर्ग माइनस 3 करनी 2x प्लस 1 है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 1/4। तो हमें पता है क्या है, फर्स्ट वाला मूलों का योगफल है और सेकंड वाला मूलों का गुणनफल। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। तो हमें यहाँ क्या लिखना, आपको पहले दिए गए शून्य अल्फा और बीटा हैं। तो हमें क्या करना, फर्स्ट वाला अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया आपका -1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया आपका ये 1/4। अब हमें पता है तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे इस पे रखेंगे तो क्या होगा, देखिए x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका ये -1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। अब जैसे इनके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये x का वर्ग माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो अब देखिए हमारे दोनों के बटे में क्या है 4,
तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में क्या कर देंगे, 4 से गुणा। तो लिख देंगे पूरे समीकरण पर 4 का गुणा करने पर। तो देखिए पूरे समीकरण में जैसे ही 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जाएगा ये 4x का वर्ग। इस पे 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह जाएगा आपका x। यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, कैंसिल, इसलिए जाएगा ये 1। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण 4x का वर्ग प्लस x प्लस 1 है। तो इस प्रकार आपका ये 5th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके देखें। नहीं बनने पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।